तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसी एकता। अतिथि ना बने, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं। और हम कहीं चाबी नहीं ले रखा हूं, न चाबी लिया हूं, न लूंगा, न लेके जाऊंगा। तो जितना जिम्मेदारी हो उतनी जिम्मेदारी उठाइए। अब भोजन का व्यवस्था, अब यही तो बैठे हैं और तो भाई नहीं, अभी तो कोई आए नहीं। जो आए ही नहीं है तो जितने हैं उतने से काम लेंगे। और गलती यहां कुछ नहीं है, हमारे आपके मर जाने के बाद तो यहां पत्थर उठा के ले जाएंगे, एक भी पत्थर न बचेगा। अभी कोई बाबा साधु हो ना तो वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा करता है। आ जाओ, उतार दूंगा, पार लगा दूंगा। वो पार लगाने के लिए बैठा है, नाविक बना बैठा है, इसलिए लोग पार जाने के लिए वहां दौड़ लगाते हैं। उन्हें संसार से पार होना है। पर पूछिए कि मर के वहां जाओगे कि जीते जीते जाओगे? तो बाबा कह रहा है कि नहीं, जीते जी नहीं जा सकते वहां। तो वो भी तैयार है कि मरने पर ठीक कह रहा है बाबा। जीते जी करेगा तो घर दुकान छूट जाएगा, महालटारी छूट जाएगी। वो चालाक है बाबा, और यह भी चालाक है कि लो यार, बाबा जी पार भी उतार देंगे, वो भी मरने के बाद, तो मरना तो पड़ता ही है। तो ये छेका ले लेगा, और जीते जी हम दुनिया का बाल क्यों छाने, क्यों छोड़ दें? तो ऐसे लोग बैठे हैं, वहां भीड़ होती है। और यहां ऐसा कोई है नहीं, इसलिए यहां भीड़ नहीं होगी। और जब भीड़ होगी तब आप भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा। तो आपको चलना ही पड़ेगा, गुड़ खाना पड़ेगा, कान छेदाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और अच्छी तरह से पहले भी जानते थे, अब भी जान रहे हो। और हमारी बात को हंसी मजाक को भी आप ले लेते हो, आपकी भूल है। हम हंसी मजाक में भी कामे की बात बोलते हैं, याद रखना। हम विनोदी स्वभाव के जरूर हैं, हमको विनोद पसंद है। हर समय से ध्यान, हर समय ऐसे रहना हमको नहीं पसंद है, और बनना ठहरना हमको नहीं पसंद है। हम जैसा है वैसे रहे। लेकिन आप लोग थोड़ा गहराई पे लीजिएगा। और यदि दुनिया में मर करके भी नहीं मरना है तो यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। और आपके सामने अवसर आया है, और हम बहुत दिन से चिल्ला रहा हूं, और चिल्लाना भी हमारा बंद होने वाला है। तो इसको सुनिए भी, और गुनिए भी, और करिए भी, और चलिए भी। आपका हित है। आपकी चमड़ी का हित हो या ना हो, लेकिन आपकी आत्मा का हित है, जन्म जन्म का हित है इसमें। तो अगला जन्म ना लेना हो तो मत करो काम, और यदि अगला जन्म लेना है तो काम करो। हम कभी कुछ किए थे तो आज भी घाटे में नहीं हैं। एक दिन आपको नहीं, सारे दुनिया को कहना पड़ेगा वह कौन सा इंसान था जो किसी भी पैगंबर की माला नहीं घुमाया, और सारे पैगंबर उसके दरवाजे पर खड़े हुए थे। एक दिन सारे दुनिया को आवाज देनी पड़ेगी बुलंदगी से, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जापान, और चाहे चाइना हो। ये कहनी पड़ेगी, बस आपको दरवाजे तक संदेश पहुंचाना पड़ेगा। और नहीं भी पहुंचाओगे तो पहुंच जाएगा, नहीं भी पहुंचाओगे तो पहुंच जाएगा। आप अपना घर दुकान देखते रहो, पहुंचाने वाले आएंगे। माताएं बांझ नहीं है, वीर पैदा करती रही हैं, करेंगी। योद्धा पैदा की हैं, योद्धा करेंगी, उनकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो ना करो, पर उस मां की जिम्मेदारी है जो वीर पैदा करके भेजेगी। आचार्य श्री ने कहा था, हमें 100 विवेकानंद मिल जाते, हम 100 विवेकानंद गढ़ेंगे, हम दुनिया को पलट देंगे। अच्छा,
पर चलते चलाते बोले हमको एक भी नहीं मिला। विवेकानंद केवल रामकृष्ण एक मिला तो दुनिया को इतना वो बता के चले गए, यदि मुझे एक भी मिला होता तो हम दुनिया पलट देते। और जब मैं खड़ा हुआ तो बोले आ गए, दुनिया पलटने आया, पलट जाएगी, आप चले जाइए अपने घर, मत करिए कुछ, दुनिया पलट जाएगी। पलट रही है, पहुंच रहा है। एक जीरो से चल करके हम आधे हिंदुस्तान में, भाषा भाषी का फर्क है, वहां भी व्यवस्थाएं बन रही हैं। अब भारत की बाउंड्री लांघने वाले हैं। राज सत्ता भी यही आएगा, खड़ा होगा, और धर्म सत्ता भी यही खड़ा होगा। आप लोग देख लेना, नहीं अपनी पीढ़ी को बता के जाना, यहीं राज सत्ता भी खड़ा होगा और यहीं धर्म सत्ता भी खड़ा होगा, और दोनों यहीं से दिशा पाएंगे और यहीं से प्रेरणा पाएंगे और सारी दुनिया चलेगी। इसको आप आश्चर्य न माने, कौतूहल न माने। और आप कोई हमारी मानवीय बुद्धि होती, कोई हमारी निजी कल्पना होती, तो आपके सामने झोला लेके चलने वाला और आपे के साथ रहने वाला, आप कहां हैं, हमें कहां। यदि मेरी निजी औकात होती तो कुछ ना होता, आप मेरा यह भाषण प्रवचन न सुन रहे होते। ये मेरी निजी कुछ नहीं है, ये परोक्ष रूप से प्रायोजित योजना है, सफल होगी। आपको हिम्मत हो तो डालिए, पैर डालिए, नहीं हिम्मत है जाइए, काम होगा, कभी नहीं रुकेगा। आप इस मिशन को जितना हो, यह ना सोचे मैं खड्डा खोद रहा हूं, यह ना सोचे मैं झाड़ू लगा रहा हूं, यह ना सोचे मैं गाड़ी चला रहा हूं, ये कभी ना सोचें। जब रणबांकुर में आप पहुंचेंगे तो आप ड्राइवर भी होकर के वहीं पहुंचोगे और झाड़ू लगाने वाला भी वहीं पहुंचेगा। हो गया इसी तरह से। आप ये ना सोचो कि मैं छोटा काम कर रहा हूं, यहां छोटा कुछ नहीं आंका गया है और ना आंका जाएगा। जो मंच पर इठलाए हैं वो फेंक दिए गए, और जो जमीन पर काम किए हैं उठा लिए गए। तो ऐसे किसी काम को छोटा बड़ा मान करके ऐसा ना करिए। हम जीवन भर कुंड बनाएं और जीवन भर पोता लगाएं और झांकी बनाएं, किसी ने हमें मंच पर बोलने की अनुमति नहीं दी। यहां तक कि भी नहीं कहा किसी ने, हमारे साथियों ने, कि भाई साहब बुला दीजिए, फला व्यक्ति कहाँ है, इसका 2 रुपए गिर गया है, इसका गहना गिर गया है, बोल दीजिए। और जब माइक का नंबर आता था तो दौड़ पकड़ लिया करते थे, और हर आदमी यही सोचा करता था काश मैं माइक पर रहूंगा तो मेरी कुछ और दुनिया होगी। लेकिन मित्रों, वो सब चले गए नारीक में, कहीं पता नहीं। और जो माइक पर नहीं था वो माइक पर भी है और कहीं है। तो आप ये ना देखें कि हमको यहाँ बैठेंगे, यहाँ फोटो खींचेगा, यहाँ मेरा ये होगा, वहां ऐसा सोच के मन से निकाल दीजिए। राजा राम कब मंच पर आए, ये बैठे, कब मंच पर आए? कभी राजा राम के बारे में किसी ने कभी कुछ सोचा था? कभी कोई नहीं सोचा था। उदाहरण बता रहा हूं, नथिंग, कुछ नहीं सोचे थे, आप ही सब नहीं सोचे थे, बेचारा। लेकिन कहां है, वक्त बताएगा कल। इसी तरह से बहुत है। तो निवेदन है, आगे बढ़िए और काम करिए। हमारा नहीं, हमको कभी एक टेबलेट के पैसे मत दीजिएगा। हम भूखों रहेंगे तो आपके दरवाजे पर कटोरा लेके आएंगे तो आप हमें एक रोटी मत दीजिएगा। पर संसार को दे सकते हो कुछ तो देते रहिएगा। हम आपसे अपनी सेवा, सुरक्षा, अपना कोई कार्य कराने के लिए नहीं कह रहा हूं, और ज्यादा दिन मुझे रहना भी नहीं। जैसे आचार्य जी कहते थे, लोगों ने नहीं समझा, शायद मैं तो यही मानता हूं, मेरी इंतजारी में बैठे थे। लोग कहते थे कि 6 साल ये सूक्ष्मीकरण में चले गए थे, कुछ सूक्ष्मीकरण में नहीं गए थे। हमारी आत्मा कहती है मेरी इंतजार में बैठे थे।
और जैसे मैं पहुंचा बोलते हैं आ गए, और जब दोबारा मिलने गया तो चिता पर चले गए, और दोबारा मिलने गया तो हेमकुंड में गंगोत्री में खड़े होकर के बहस करने लगे। मैं तो यही मानता हूं मुझसे मेरे इंतजार किए हुए थे, मुझसे विलंब हुआ था, मैं लेट गया था। और जो वो कह गए थे, जो उनको कहना था, जो करवाना था, वो कर रहा हूं, हो रहा है, हो जाएगा। शिष्य ही आगे बड़ा काम करता है। वशिष्ठ ने बड़ा काम नहीं किया, राम ने किया है। संदीपन ने बड़ा काम नहीं किया, कृष्ण ने किया है। रामकृष्ण ने बड़ा काम नहीं किया, विवेकानंद ने किया है। तो श्री राम शर्मा का जो काम था हो गया, ये काम मेरा है और आपका है, करना पड़ेगा। गुड़ खाना पड़ेगा, कान छेदाना पड़ेगा, और नहीं तो सड़े कुम्हड़े की तरह फेंक दिए जाओगे, कुदरत फेंक देगी। ये कुदरती काम है। आज आप 23 साल हो गया, कुदरत का नतीजा देखे, कुदरत का इंटरव्यू देखा आपने? यहाँ हर बसंत पर्व के चौथे दिन दूसरे दिन पानी बरस करके और आचमन होकर कुदरत जा रही है। एक भी बादल नहीं रहता, पानी बरस रहा है। याद है? एक दाने यहां नहीं रहता, लोग प्रसाद खा के जा रहे हैं। ये कुदरती काम है। आप लोगों ने सब कुछ देखा है। कितनी बड़ी बड़ी भीड़ें संभालें, क्यों नहीं आंख खुल रही है? क्यों दुआ वरदान लेने चले जाते हो? यहां क्या कमी है आपकी? घर है, दुकान है, लड़के हैं, बच्चे हैं, और चाहिए और चाहिए तो सब आप ही को मिल जाए। इतनी बड़ी दुनिया को आप कुछ न चाहिए? क्यों आपके यहाँ ही दौड़ी है? पैसे से संतुष्टि नहीं, पद से संतुष्टि नहीं, अनाप शनाप खाओगे, अनाप शनाप करोगे, और बीमार रहोगे, दुआ वरदान मांगने चल दोगे, उल्टा सीधा काम करोगे, बाबा जी वरदान दे दे। यही मांगने के लिए पैदा हुए हो? भिखारी बनने के लिए पैदा हुए हो? यही रणबाकू बनोगे? यही संत सिपाही बनोगे? दुनिया को ठोकोगे, मांगोगे, कटोरा लेके मांगोगे। कब तक कटोरा फांसे रहोगे? तो दुनिया को क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे पाओगे। तो कटोरा बंद कर दीजिए। कुदरत का काम है। बेटा देना होगा तो बेटा दे देगी, बेटी देना होगा तो बेटी दे देगी, गड्ढे में डालना होगा तो डाल देगी, बच भी नहीं सकते, और उठाना होगा तो उठा लेगी। उसको आंख कान है, दिखाई देता है। हम कभी चिट्ठी नहीं लिखते पानी बरसा दो, उसकी ड्यूटी है। हम उसको कुछ नहीं कहते, जो ड्यूटी है सब होता है। 5 बच्चों की क्या क्या 7 नहीं 11 बच्चियां आ गई, कैंसिल करना पड़ रहा है, अगले बार करेंगे। क्या उनके भाई बाप शादी नहीं करते क्या? क्या वो ऐसी रह जाती? हमारे शादी की बदौलत उनको दूल्हा मिलेगा? ऐसा नहीं है। समाज को, गरीब को, तबके को, अनाज को आपको कुछ दिखना चाहिए। आपसे कुछ उद्धार होता हुआ दिखना चाहिए। आपके द्वारा कुछ परोपकार होता हुआ दिखना चाहिए। कुदरत मूर्ख नहीं है, सब जानती है, सब समझती है, सब पहचानती है, और कौन पात्र है कौन कुपात्र है सबका निर्णय करती है। कुदरत ही गॉड है, कुदरत ही ईश्वर है, कुदरत ही अल्लाह है। हमारे रोम रोम में हर पल घुसा हुआ है, अंदर है बाहर है, आंख के अंदर है बाहर है, कान के अंदर है बाहर है, हर जगह है। उससे हम बच नहीं सकते। हम यहाँ बोल रहे हैं बनावटी, और भीतर है कुछ और बाहर है कुछ। कुदरत देख रही है। आपके परतोषी की हमें जरूरत नहीं है। यदि आपको इनाम लेना है, पुरस्कार लेना है तो आगे आइए, और नहीं समय निकल जाएगा। 2000 वर्ष के पहले अवसर नहीं आने वाला है। 2000 वर्ष के बाद ये अवसर आएगा। अपनी पीढ़ियों को बता के जाइएगा। 2000 वर्ष के पहले अवसर नहीं आएगा। और 2000 वर्ष में आप कितने जन्म लोगे? 15 जन्म 1000 में होता है। 15 जन्म 1000 में होता है। 15 जन्म आप ले लोगे तो 1000 के लगभग पहुंचोगे। 70-80 की एवरेज उम्र होती है। तो आप 30-35 जन्म लोगे तब ये अवसर आएगा। मत करो, कुछ ना करो, लेकिन 30-35 जन्म जब लोगे ना वहां तो पछताओगे। इसलिए मित्रों करो। यहाँ दुआ वरदान और साधु बाबा से हमारी तुलना ना करो। ऐसे आश्रम को किसी साधु बाबा से, परमहंस से, किसी महाराज से हमारी तुलना ना करो ना। यहाँ कोई महाराज बनो। सीधे सीधे सैनिक, सीधे सीधे सिपाही, सीधे सीधे योद्धा, सीधे सीधे रणबाकू, जूझने वाले, चलने वाले, कोई भी व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सभी क्षेत्र में काम करो।
जिसको जो समझ में आए। यही से हम अपनी बात समाप्त करते हैं।